हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पर। ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ बायोलॉजी डिस्कस किया था। ठीक है, आज ये बायोलॉजी का पार्ट 2 है। हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा था, और आज का जो टॉपिक है वो है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है गाइस, तो आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच वो है इंटेस्टाइन। इसका मतलब होता है आंत। तो आज मैं जो आप लोग के बारे में आप लोग को बताऊंगा वो आंत के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं दोनों आज लगभग टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है, पेनक्रियाज वगैरह सब कुछ। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोस को देख लें, और उसके बाद फिर ये पार्ट 2 आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है, इंटेस्टाइन। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, ये है आपका आंत, जिसको हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इंटेस्टाइन। तो ये जो पिंक पिंक है ये सब, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इधर से जो आपका नज़र आ रहा है ये है बिग इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस सब के ये सारे चीज़ों के अंदर भी हमारा बहुत सारी चीज़ आते हैं जो अलग अलग भाग में बटे हुए, मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ अभी। ये बस एक फिगर है आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया बड़ी आंत, ये आपका नज़र आ रहा है, ये दिख रहे होंगे आप लोग, और ये पूरे हो गए इंटेस्टाइन मिलाकर दोनों, जिसमें बड़ी आंत भी है और छोटी आंत भी है। ठीक है गाइस, जिसमें बड़ी आंत भी है और छोटी आंत भी है। तो चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो देख लीजिए, ये आप लोगों के फिगर, मैं कुछ फिगर्स भी लेकर आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। और ये है ओसोफेगस, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और ये है आपका टमी, और ये है आपका बड़ी आंत, और ये छोटा छोटा है छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत के अंदर भी हमारा कुछ 3 भाग होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जेजुनम, इलियम एंड डेडुनम। तो कौन कौन सा भाग होता है? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है गाइस, ये रहा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से, ठीक है, रहता है। ग्रहणी या फिर पकाशा, जिसको हम लोग डेडुनम कहलाता है, ये यहाँ से ये जो भाग मुड़ा हुआ रहता है यू टाइप का, उसे हम लोग डेडुनम बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है टोटल वो 25 सेंटीमीटर की होती है। मतलब छोटी आंत की टोटल जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। ठीक है गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ अंदर वाला भाग मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ फिगर के माध्यम से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से अंदर में रहता है। ठीक, ये पूरे तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का भाग है, जिसमें भोजन एंट्री होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा देर तक हमारा भोजन यहीं पे स्रावित होता है। ठीक है, और लगभग हमारे पेट में भोजन जो होती है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहती है। और सबसे लंबे समय तक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक सबसे लंबे समय तक भोजन स्टोर कहाँ रहती है? तो छोटी आंत में रहती है। और सबसे लंबी कौन होती है? छोटी आंत होती है। ये बोलने का है छोटी आंत, लेकिन लंबाई में सबसे लंबा होता है बड़ी आंत से भी ज़्यादा। ठीक है गाइस, ठीक, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बड़ी आंत के बारे में। ये रहा बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, ये बड़ी आंत है। ये आपको जो नज़र आ रहा होगा ये अपशिष्ट मटेरियल्स है।
जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। इसमें कुछ भाग होते हैं, यहाँ वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, और यहाँ पे जो ये है इसे हम लोग असेंडिंग कॉलन कहते हैं। और यहाँ हो गया सिग्मोइड कॉलन, ये वाला भाग हो गया हमारा सिग्मोइड कॉलन, ठीक है गाइस। और यहाँ पे लास्ट में जो हमारा होता है उसे बोलते हैं रेक्टम, ठीक। तो रेक्टम जो पार्ट होता है वो हमारे भोजन का स्रावित होने के बाद सबसे लास्ट भाग होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये सब स्लाइड्स हैं जो मैं कुछ फिगर्स आप लोग के बीच दिखाना चाह रहा था, ठीक है। ये इंटेस्टाइन के बारे में, और ये आपका ह्यूमन बॉडी का कुछ भाग है जिसमें आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये आपका ह्यूमन बॉडी पूरे पार्ट, और ये पूरा एडजस्टमेंट, ये ओसोफेगस के माध्यम से सारा कुछ, ठीक है। ये पेनक्रियाज हो गया, ठीक। और इसमें बहुत सारे कुछ कुछ कण जो होते हैं, जैसे कि हो गया अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एप्सिलॉन सेल, ठीक है। ये सब मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है, और इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह मीन्स जिससे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ रोग होती है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होती है गाइस? डायबिटीज़ रोग होती है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसकी टोटल लंबाई जो होती है लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है लेंथ लगभग 6 से 6.25 मीटर में, और सेंटीमीटर में बोले तो 25 सेंटीमीटर, जो मैंने आप लोग को अभी बताया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मतलब छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया था, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, नोट में कुछ बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में देना है। डेडुनम पार्ट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, मतलब ये डेडुनम भाग जो होता है, ठीक है, ये डेडुनम भाग जो होता है वो क्या करता है? डेडुनम पार्ट्स रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। दैट मीन्स लीवर में और पेनक्रियास के माध्यम से वो रिसीव करता है। उसका जो सिक्रीशन होता है उसका रिसीव करने का काम कौन करता है? डेडुनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम लीवर से बाइल जूस को रिसीव करता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है गाइस, ठीक है। तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है। कौन कौन? मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है। और जब भी आप लोग वीडियो देखें तो अकेले देखें और मेरे साथ साथ बोले। तो बोलिए स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग। कौन कौन बोलेंगे? सर 3 भाग स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। इसकी लंबाई अगर मीटर में बोले गए तो 6 से 6.25 मीटर, और सेंटीमीटर में बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम पार्ट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास लीवर से बाइल जूस रिसीव करता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर, तो सबसे पहले गाइस आई वांट टू नो यू, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लीवर के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिपाटोलॉजी। द स्टडी ऑफ लीवर इज नॉन एज हेपाटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, ठीक है। तो सेल्स ऑफ द लीवर आर कॉल्ड द हेपेटिक सेल। लीवर के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिपेटिक सेल। एंड हिपेटिक सेल आर हैविंग द हाईएस्ट जनरेशन पावर। हेपेटिक सेल का क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट जनरेशन पावर रहता है। यहाँ पे नोट देखेंगे आप लोग, न्यूरॉन सेल आर द हैविंग द मिनिमम रीजनरेशन पावर।
तो रीजनरेशन पावर का अगर किसी के पास है सबसे कम, तो वो है न्यूरॉन का। सबसे बड़ा सेल भी हमारा यही होता है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है न्यूरॉन सेल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग लीवर के बारे में कि लीवर क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, मतलब हमारे बॉडी में जो बाइल जूस जो होता है उसे प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर करता है। एक्सेस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, मतलब अगर बाइल जूस बहुत ही अधिक हो गया हमारे लीवर में, तो ये बाइल जूस को जो स्टोर करके रखता है वो कौन करता है? गॉल ब्लैडर। जो हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, उसमें स्टोर रहता है हमारा बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस का जो कलर होता है, द ग्रीन कलर ऑफ द बाइल जूस इज ड्यू टू द बिलीवर्डिन पिगमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है गाइस कि बाइल जूस जो होता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? वो कलर का ग्रीन जो होता है, बाइल जूस जो ग्रीन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पित्त कहते हैं। ठीक है गाइस, तो वो बिलीवर्डिन पिगमेंट एक है जिसके कारण बाइल जूस का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, बाइल जूस में हमारा लिपिड्स की मात्रा 95% होती है, जो हमारा लिपिड्स को फैटी एसिड में बदलने का काम करता है। ठीक है गाइस, बाइल जूस कन्वर्ट द लार्ज ड्रॉप ऑफ लिपिड्स इनटू द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फैटी एसिड। बाइल जूस क्या करता है? बहुत ही अधिक मात्रा में लिपिड्स को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़कर फैटी एसिड में बनाता है। ठीक है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, और ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बाइल जूस का वर्क। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहले लीवर क्या करता है कि ये ब्रेकडाउन होता है लीवर। ठीक है, फंक्शन ऑफ द लीवर, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन का भी प्रोडक्शन करता है लीवर, और आरबीसी का ब्रेकडाउन भी करता है लीवर। प्रोडक्शन ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट, दो पिगमेंट का नाम दिए हैं, एक बिलीवर्डिन और एक बिलीरुबिन। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण येलो कलरिश होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पीप कहते हैं, येलो कलर में। और बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण हमारा जो पीत जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप लोग को बताएं। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीक्लोटिंग प्रोटीन हेपारिन, और एक प्रोटीन का भी ये प्रोडक्शन करता है लीवर, एंटीक्लोटिक प्रोटीन जिसका नाम है हेपारिन। इसके कारण हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन होता है एंटीक्लोटिंग का। ठीक है, ब्लड का थक्का ना जमने के लिए। उसके बाद बाइल जूस का भी प्रोडक्शन करता है हमारा लीवर। ठीक है, इट एक्टिवेट विटामिन ए फ्रॉम द कैरोटीन, और ये विटामिन ए को कैरोटीन से एक्टिवेट भी करता है लीवर। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट द विटामिन के फ्रॉम द फिलिक्वेनाइन। ठीक है, फिलिक्वेनाइन से भी इसको एक्टिवेट करता है विटामिन के को। एंड इट डिक्रीज द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द टॉक्सिक एलिमेंट, और ये टॉक्सिसिटी एलिमेंट से टॉक्सिक एलिमेंट को डिक्रीज भी करता है। ठीक है, इसका पीएच मान, लीवर का पीएच मान 8 होता है, एंड गॉल ब्लैडर का पीएच मान भी 8 होता है। ठीक है, तो चलिए अब ये था आपका लीवर के बारे में। ठीक है, और लीवर के बाद हमारा आता है पेनक्रियास। तो सबसे पहले पेनक्रियास का जो खोज किया था वो एक वैज्ञानिक किया था जिनका नाम है, पेनक्रियास की खोज एक वैज्ञानिक किए थे जिनका नाम है लैंगरहेंस। क्या है? लैंगरहेंस। प्रोड्यूस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन ऑल्सो। तो पेनक्रियास हमारा दो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, एंजाइम का भी और हार्मोन का भी। ऑल्सो कॉल्ड द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग मिस ग्लैंड भी कहते हैं। पेनक्रियास जो है एक प्रकार का ग्लैंड भी है जिसे हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसका भी ऑल्सो कॉल्ड ये हमारा कहलाता है पेनक्रियास।
तो 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं पेनक्रियाज में। तो सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज आर नॉन एज द इंसेलेक्ट्स ऑफ द लैंगरहैंस लाइक द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, अल्फा सेल 20%, बीटा सेल 70%, एस सेल 5% और एफ सेल 5%। तो ये तीन जो होता है हमारा, ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये एफ सेल जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, मैं ग्लैंड वगैरह का टॉपिक अभी जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ ये सब एक एक करके डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए एफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एफ सेल होता है क्या है? तो एफ सेल इट प्रोड्यूस द पेनक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा स्टूडेंट्स कि पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, कौन सा सेल करता है? तो आप लोग कहेंगे एफ सेल। ठीक है, 3 एंजाइम्स आर फाउंड इन द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक होता है, कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एमाइलेज, ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। तो एमाइलेज का काम क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को 30% ग्लूकोज में तोड़ता है, और जब ग्लूकोज हमारा 100% मिलती है तो ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का वर्क, प्रोटीन्स को 10% मिलने के बाद ये पेप्टोन्स में बदलता है, और पेप्टोन्स जब 100% मिलता है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है गाइस। ठीक है, लाइपेज क्या करती है? ये लिपिड्स को 5% में और फैटी एसिड में 5% के साथ फैटी एसिड में बदलती है, और जब फैटी एसिड 100% होती है तो ये पूरी तरीके से इसको ग्लिसरॉल में बदल देती है। ठीक है गाइस, चलिए तो अब तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग था, वो सारा जो भाग था वो डेडुनम का पार्ट था। ठीक है गाइस, तो अब नेक्स्ट हम लोग जेजुनम का पार्ट देखते हैं। तो जेजुनम का काम क्या है कि ये नाइदर डाइजेशन नॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ऐसा भाग है जहाँ पर ना तो कोई एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और ना ही डाइजेशन होता है। जितना भी डाइजेशन वगैरह का जो काम होता है फूड वगैरह का, वो सब हमारा डेडुनम के भाग में ख़त्म हो जाता है। ठीक है गाइस, इट ट्रांसफर डाइजेस्टेड फ्रूम टू द इलियम। ये पचे हुए भोज्य पदार्थ को ट्रांसफर कर देता है कहाँ? इलियम में। बस इतना ही काम है इसका। एंड इलियम का काम क्या है? इन दिस पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन इलियम अ स्मॉल फिंगर लाइक फॉर्डिंग आर द प्रेजेंट दैट आर नॉन एज विली। इसमें एक छोटे फिंगर के जैसा एक मौजूद होता है इसमें, जिसका नाम होता है विली। ठीक है, एंड विली गिव्स सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। और पूरी तरीके से फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका सरफेस एरिया देता है विली। ठीक है, और ये वापस वहाँ से रिसीव होने के बाद जितना भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो जो बाहर निकलते हैं वो रिसीव करता है कौन? ग्लाइकोजन के माध्यम से लीवर मसल्स एंड इन द बिग इंटेस्टाइन। ठीक है, तो प्लांट्स स्टार्च में और इंसेक्ट्स का चिटिन। ठीक है गाइस, तो चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करते हैं। वही तक था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लंबाई होती है मीटर में वो 1 से लेकर 1.5 मीटर ही होती है बस। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऑल्सो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन? सिक्कम, कॉलोन, ठीक है, एंड रेक्टम। तो सबसे लंबा भाग जो होता है वो कॉलोन का होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो रेक्टम का होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सिक्कम, तो सिक्कम क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। सिक्किम क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। इन दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अ वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है इसमें।
वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स व्हाट, जो अपशिष्ट ऑर्गन, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे अपेंडिक्स इन द फाउंड, जो इसके अंदर अपेंडिक्स पाया जाता है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया था, ठीक है। अपेंडिक्स, जब लोगों को अपेंडिक्स होता है, ठीक है, जब लोगों को इस प्रकार से जो बना रहता है, ठीक है, ये लास्ट में जो होती है इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला भाग जो होता है अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स, जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करता है, इस अपेंडिक्स को यहाँ से काट कर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये अपशिष्ट मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी में किसी चीज़ का यूज नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉलॉन के बारे में। तो कॉलॉन, इट इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब सबसे बड़ा भाग जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है कॉलॉन। इन दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ई कोली, ठीक है, जिसको एस्टेरिया कॉली बैक्टीरिया आर फाउंड, मतलब इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कॉली। ई कॉली दैट मीन्स व्हाट, एस्टेरिया कॉली बैक्टीरिया नामक पाया जाता है इसमें, ठीक है। एस्टेरिया नामक कॉली बैक्टीरिया कन्वर्ट द डाइजेस्टेड फूड इनटू द वेस्ट फूड, जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें उसको वेस्ट फूड में बदलने का काम करता है। कौन? ई कॉली बैक्टीरिया। ई कॉली बैक्टीरिया ईट्स द वेस्ट फूड, और जो वेस्ट फूड होता है उसे वो खाता भी है। एंड गिव विटामिन B12, और ये विटामिन B12 हम लोग के बॉडी में मौजूद करवाता है, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टम का काम। तो रेक्टम, इन दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट फूड इज स्टोर्ड, और जितने भी वेस्ट फूड होते हैं वो हमारा वहाँ पर जाकर स्टोर होता है। कहाँ पर? रेक्टम में। तो फॉर दिस टेम्पोररी टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल बी द एक्सीक्रीट आउट फ्रॉम द आवर बॉडी, और रेक्टम के बाद वो जो हमारा कुछ देर तक वहाँ पर स्टोर रहता है और एनस के माध्यम से वो सिक्रीट कर देता है हमारे बॉडी से बाहर। ठीक है गाइस, तो चलिए कुछ पीएच स्केल और पीएच के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पीएच दैट इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन में पीएच का वैल्यू 8.5 से 9.5 होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.6 से 8.6। ठीक है, माउथ में टीथ का पीएच वैल्यू 5.5 और टंग का पीएच वैल्यू 6.8। टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू 8.8 से 9। ठीक है, गंगा रिवर वाटर कैरी बैक्टीरियोफेज वायरस एंड मैक्रोफेज। ठीक है, गंगा रिवर मतलब कि गंगा की पानी, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेरस वायरस नाम का उस पानी में वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है, होता है, और इसी के साथ आप लोग का आज का वीडियो समाप्त, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं तक ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा क्लास बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से मैं बायोलॉजी का हर एक पार्ट अच्छे से वेल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस में लाता रहूँगा। ठीक है, तो नए नए वीडियोस के लिए, नए नए वीडियो के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।